जय श्री गोरखनाथ जी मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। नेपाल और उत्तर भारत के मध्य हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां एक साध्वी महिला रहती थी, माता रत्नावली। वह बहुत ही भक्ति परायण थी, परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। हर दिन वह शिव मंदिर जाती, दीप जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे महादेव, यदि पुत्र दो तो ऐसा जो मानव मात्र का कल्याण करे, जो ज्ञान और योग की ज्योति फैला सके। एक दिन एक महान योगी उस गांव में आए। वे थे गुरु मच्छिंद्रनाथ, जो स्वयं शिव जी के शिष्य माने जाते थे। मच्छिंद्रनाथ योग और तंत्र के अद्भुत ज्ञाता थे। उन्होंने उस साध्वी की भक्ति देखकर कहा, हे मात्री, तुम्हारी गोद में योग का सूर्य अवतरित होगा, परंतु उसकी उत्पत्ति साधारण नहीं होगी। उन्होंने प्रसाद स्वरूप चूर्ण भस्म दिया और कहा, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो, तुम्हारी गोद भर जाएगी। माता ने भस्म को अपने घर के कोने में रख दिया, यह सोचकर कि स्नान के बाद ग्रहण करेंगी। लेकिन समय बीतता गया और वह भस्म एक मिट्टी के पात्र घड़े में पड़ी रही। कई वर्षों बाद एक दिन वह घड़ा हलचल करने लगा। माता ने देखा कि उस घड़े से तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर में अद्भुत प्रकाश निकल रही थी, नेत्रों में गहराई थी और मुख पर शांत मुस्कान। माता अचंभित होकर बोली, हे शिव, यह कैसा चमत्कार है। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यह बालक स्वयं ज्ञान का रूप है। इसे नाम दो गोरख, जो संसार के मोह से गृह घर से परे और अविनाशी है। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी का जन्म हुआ। बिना माता के गर्भ से एक घड़े से अर्थात घड़ा से उत्पन्न होने के कारण उन्हें गोरख कहा गया। गोरखनाथ बचपन से ही विलक्षण थे। वे मौन रहते, पर उनकी दृष्टि में असीम ज्ञान झलकता था। वह अक्सर ध्यान में बैठ जाते, पशु पक्षी तक उनके चारों ओर शांत होकर बैठते। गांव वाले कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन गोरख बालक ने माता से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन हैं? माता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता वह योगी हैं जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया था, मच्छिंद्रनाथ। गोरख ने उसी क्षण निश्चय किया, मैं उन्हें खोजूंगा और उनसे योग का सच्चा ज्ञान प्राप्त करूंगा। वर्षों की यात्रा के बाद गोरखनाथ जी हिमालय की ओर बढ़े। घने जंगलों में एक गुफा में वे एक तेजस्वी योगी को ध्यान मग्न देखे। वही थे गुरु मच्छिंद्रनाथ। गोरखनाथ उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, मैं वही बालक हूँ जो आपके दिए प्रसाद से उत्पन्न हुआ। कृपा करके मुझे शिष्य बना ले। मच्छिंद्रनाथ ने ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम वही चमत्कार हो जिसे मैंने एक दिन देखा था। तुम योग के भविष्य हो। उस दिन से गोरखनाथ ने गुरु मच्छिंद्रनाथ सेवा शुरू की। उन्होंने हठ योग, सिद्ध योग, प्राणायाम, ध्यान और कुंडलिनी साधना का गहन अभ्यास किया। गुरु ने उन्हें अपने हृदय का रहस्य दिया और कहा, गोरख, अब तुम संसार में जाओ और योग की दीप शिखा फैलाओ। गुरु से दीक्षा पाकर गोरखनाथ जी ने भारत के अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। उन्होंने कहा, सच्चा योग वही है जिसमें मन, वाणी और कर्म एक हो जाए। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच का विरोध किया और कहा, सब में एक ही तत्व है। गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय को संगठित किया और अनगिनत शिष्यों को दीक्षा दी, जिनमें प्रमुख थे भर्तृहरि, चरपति, कनीपनाथ आदि। मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ का संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा जैसा था। गुरु के उन्हें योग का सूर्य कहा और गोरखनाथ ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया। कहते हैं, जब मच्छिंद्रनाथ एक रानी के मुंह में फंस गए तो गोरखनाथ जी ने उन्हें जागृत किया। वे स्वयं राज्य छोड़कर गुरु को पुनः योग मार्ग पर ले आए। इस प्रसंग से प्रसिद्ध हुआ, गुरु ने दिया ज्ञान, शिष्य ने दिखाया ध्यान।
गोरखनाथ जी की यह कथा यह सिखाती है कि सच्चा जन्म शरीर से नहीं जागृति से होता है और सच्चा गुरु वही है जो हमें अपने भीतर के ईश्वर से मिला है। मित्रों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और रोज़ ऐसे ही कथा सुनते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।